दोस्तों फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं। फाइनली वेट ओवर हुआ दोस्तों, आपका बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि ये एरोन्स इंडिया का HD 14000 एक नया एम्पलीफायर आया, वो हमें दिखाओ। तो फाइनली दोस्तों टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है हमारी। टेस्टिंग के साथ साथ यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस भी चेक करा हमने, बहुत सारी चीज़ों को भाई देखा समझा और वाकई में लगा भाई मतलब एम्पलीफायर में दम है। इससे पहले एक संतुष्टि और हो गई थी कि कंपनी यहाँ पे टेस्ट जब कर रही थी, मैं लेकिन शोरूम में गया था किसी और काम की वजह से, वहाँ पे इस एम्पलीफायर को मैंने जब ये टेस्टिंग यूनिट पे था वहाँ पे देख चुका था और वहाँ पे ये लोग टेस्ट कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि एम्पलीफायर आया सीधा मार्केट में दे दिया, नहीं, टेस्ट करो भाई, पहले समझ में आएगा उसके बाद भाई ये एरोन्स का नाम मिलेगा। तो ये मुझे अच्छा लगा, इसलिए यहाँ पे ये एम्पलीफायर आया दोस्तों। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। बेस कैसे आपको एक बाकी एम्पलीफायर से अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अभी भी कोई भी एम्पलीफायर आप यूज़ कर रहे हैं, क्लास एच का हो या H+ हो, कोई भी हो, उससे बेटर बेस कैसे आ रहा है इसके अंदर, ये मैंने डिफरेंस खुद अपनी बेस के अंदर देखा है। वो मैं आपके साथ में एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, खोल के भी दिखाने वाला हूँ इस पूरे एम्पलीफायर को। तो वीडियो में मजा बहुत आएगा। अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे एम्पलीफायर का फ्रंट पैनल पे बेसिकली आपको एरोन्स इंडिया की ब्रांडिंग मिल जाएगी। मॉडल नंबर यहाँ पे मेंशन करा गया है HD 14001। HD सीरीज का बेसिकली और भी एम्पलीफायर्स हैं इनके पास, जिसमें आपको बाकी क्लासेस के एम्पलीफायर्स मिल जाएंगे, लेकिन ये जो है वो स्पेशली यहाँ पे इन्होंने क्लास TD को लॉन्च करा है। और बेसिकली ये जो एम्पलीफायर बेसिकली जब टेस्टिंग यूनिट मैंने देखा था, तब देखते मैंने समझ आया था भाई ये कुछ तहलका मचाने वाला है। अगेन चेंजेस करे, उसके बाद भी इन्होंने बहुत सारे चेंजेस करे हैं, फ्रंट पैनल से लेके इंटरनल यानी हार्डवेयर से लेके हर एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने चेंज करा है फाइनल ये यूनिट आने पे। और वेंटिलेशंस आपको देखने को मिल जाते हैं, एरोन्स इंडिया की ब्रांडिंग है। यह इंडिकेटर्स आपको मेंशन है जस्ट उसके नीचे, अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये है इसके वॉल्यूम नोब, फुल्ली मेटल है। ये पावर ऑफ स्विच ऑफ बटन्स आपको देखने को मिल जाएगा। हैंडल 2 मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो साइज़ है बेसिकली 3 होगा साइज़ है, तो आपको फ्लैट केस इसके हिसाब से देना पड़ेगा। इसकी जो डेप्थ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। पावर के अकॉर्डिंग अगर आप देखा जाए तो पावर के अकॉर्डिंग इतनी जितनी बाकी एम्पलीफायर्स में आपको मिलती है वैसा नहीं है। एक कह सकते हैं कि वेटेड है बट कॉम्पैक्ट है। तो ये है इसका फ्रंट पैनल। अभी मैं बैक भी आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों यहाँ पे एम्पलीफायर का बैक पैनल, यहाँ पे आपको सबसे पहले मिल जाएंगे फैन वेंटिलेशंस, बहुत ज़्यादा सिंपल से इन्होंने बनाया। अभी मैं इनपुट आउटपुट की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये 4 स्प्रिंगोस मिलेंगे यानी सॉकेट्स मिलेंगे। ये क्यों है? बेसिकली दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये स्पीकर सॉकेट्स होती हैं इनकी भी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि ये इतने तक ही यहाँ पे भाई आउटपुट को या फिर एक कह सकते हैं कि बर्न होने से बच पाएंगे, कि आपने इस पर लोड डाला तो, लेकिन उतने से ऊपर जाओगे तो भाई जलेगा। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे पर चैनल पे आपको दो सॉकेट जो है वो बेसिकली आपको देखने को मिल जाते हैं। अब ये दो का क्या है कि ये लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है दोनों पे। एक सॉकेट पे अगर आप पूरा लोड डालेंगे तो कहीं ना कहीं देखा होगा आपने, कभी कभार आपकी भी एम्पलीफायर में ये प्रॉब्लम आता होगा कि या तो वो जल रहे हैं या तो मेरा स्पीकर चिपक जा रहा है या फिर भाई तार जल जा रही है। वो होता इसलिए है कि जब आप यहाँ पे अगर एक सिंगल लोड एक सिंगल स्पीकर पर डालेंगे तो ऐसा प्रॉब्लम आता है। अब क्या है कि लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, पर चैनल का आउटपुट ही उतना है, यानी आउटपुट जो है वो एक ही चैनल से मिल रहा है, लेकिन लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है सॉकेट्स के जरिए, यानी इनके स्पीकर सॉकेट्स के जरिए। तो यहाँ पे चैनल A का 2 सॉकेट आउटपुट है, चैनल B का 2 आपको आउटपुट सॉकेट्स मिल जाएंगे। तो ये इस तरीके से आपको रन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो इनपुट XLRs हैं ये यहाँ पे देखेंगे जैसा होता है वैसे ही आपको मिलेगा। लाइक XLR इन क्या रहा है, XLR आपको आउटपुट लिया। इसके अलावा यहाँ पे बस एक सिंगल स्विच आपको यहाँ पे मिलेगा जो कि है इसका पैरेलल करने के लिए। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये है पैरेलल और स्टूडियो। तो ये 2 ही मोड्स मिलेंगे, इसमें ब्रिज नहीं है बेसिकली। अगेन पावर बहुत है भाई, तो आप ब्रिज का क्या करोगे। तो ये 2 मोड्स के लिए आपको स्विच मिलेगा। फ्यूज़ का यहाँ पे सॉकेट है, पावर कॉर्ड हो जाती है। अगर मैं आपको इसका प्लग का क्वालिटी दिखाना चाहूँगा तो ये यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा, एक अच्छा है। और नॉर्मली अगर आप किसी अच्छे पावर डिस्ट्रीब्यूटर में इसको करेंगे तो आप लगा पाएंगे। तो ये है इसका बैक पैनल। अभी मैं आपको इसको खोल के भी दिखाने वाला हूँ कैसे अंदर और क्या है क्वालिटी। ये दोस्तों यहाँ पे एम्पलीफायर का इंटरनल पार्ट की क्वालिटी, जिसका आप सभी को इंतजार रहता है हमेशा से, और मेरा कोशिश ये रहता है कि मैं हर एक यहाँ पे पार्ट आपको दिखा पाऊँ अंदर से लेके बाहर तक। यहाँ पे बात करें चैनल 1 चैनल 2 के मॉड्यूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सेंटर में ये है पावर सप्लाई, ये है इसका ट्रांसफार्मर, ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग पूछते हैं कि फ़ैन कितने हैं, तो भाई फ़ैन जो है बेसिकली 4 मिलेंगे। 2 तो यहाँ पे आपको छोटे मिल रहे हैं और 2 आपको बड़े फैंस देखने को मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बेसिकली 4 इंच के फ़ैन है, ये यहाँ पे 3 इंच के फ़ैन है।
अगेन हो सकता है कि कुछ यहाँ पे चीज़ें हो जिसकी वजह से आगे इस तरीके का फ़ैन और पीछे इस तरीके का फ़ैन है। बाकी यहाँ पे आपको ये कवर सा मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ से इसको हटा चुके हैं। ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऐसा लगा हुआ था, ठीक है ना, तो इसको ये बोल्ट खोल के जो है वो हटाया जाता है। ये हटाने के बाद आपको अब क्लियर देखने को मिलेगा क्या चीज़ें हैं। मैं अगेन यहाँ का भी हटा ही देता हूँ, तो उसको भी हम खोल ही लेते हैं। तो ये है बेसिकली मॉड्यूल पूरा। अब इस मॉड्यूल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपको इसके ट्रांजिस्टर्स मिलेंगे ये बेसिकली NGL सीरीज़ के है। वैल्यूज़ की बात करूँ तो आप देखेंगे 4281 और यहाँ पे जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे है 42302 यानी 43302 और यहाँ पे है आपका 4281, ठीक है ना, MGL सीरीज़ के हैं। ये अब इजीली मिलना स्टार्ट हो चुका है मार्केट में। कई बार मैंने भी ये एम्पलीफायर हमारे सर्विस स्टेशन पर आया, तो इस तरीके के जो ट्रांजिस्टर हैं वो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। तो ये एक सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस लगा रखी है 0.5 की 0.15 ओम्स की है, बेसिकली 0.15 ओम्स की है। तो यहाँ पे ये भी इजीली अब मार्केट में मिलना स्टार्ट हुई है। ये बेसिकली कोर होता है, कॉयल होता है, एक तरीके से कह सकते हैं कि थोड़ा डिफरेंट वे में है, इसलिए यहाँ पे भाई ये पोर्शन को यहाँ पे लगाया गया। अगेन आप कोशिश करें कि इसको ना हटाएं ऑन करते टाइम पे, और ना ही यहाँ पे कोई हाथ वाथ डालें। अगेन काफ़ी ज़्यादा हाई करंट यहाँ पे जो है वो फ्लो करता है, तो बाई चांस कहीं हाथ लग गया तो अगेन आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आप सेफ्टी ध्यान रखना। कैपेसिटर्स की बात करूँ तो यहाँ पे अगेन ये मुझे अच्छा लगा इनके एम्पलीफायर में कि एरोन्स इंडिया के यहाँ पे इन्होंने कैपेसिटर पे भी अगेन इन्होंने कस्टम करवा रखा है पूरा कैपेसिटर। तो ये एरोन्स इंडिया का ब्रांडिंग आपको मिल जाएगा। तो ये है एरोन्स इंडिया के यहाँ पे सकते हैं कैपेसिटर। वैल्यूज भी आपको यहाँ पे मेंशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कैपेसिटर की क्वांटिटी की बात करूँ तो 4, 4, 8, 8, 4, 12, 12, 4, 16। जब मैंने इसको यहाँ पे इनके टेस्टिंग यूनिट पे देखा तो थोड़े से कम थे। इन्होंने बोला था कि बढ़ाएंगे, तो ये एक्चुअल में बढ़ाया है, पावर सप्लाई को और हैवी करा है। तो ये है इसका बैक, जहाँ पे आपको 4 स्पीकर्स, नीचे अगर आप देखेंगे तो इनपुट्स आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ये है दोस्तों ओवरऑल इस एम्पलीफायर का इंटेल पार्ट की क्वालिटी। आई होप आपको यहाँ पे पसंद आई होगी। चलते हैं बाकी डिटेल्स भी हम देख लेते हैं। दोस्तों कैसे लगे अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स इस एम्पलीफायर के जरूर इंस्टाग्राम में बताना। अभी दोस्तों एक छोटा सा क्लेरिफायर मैं और कर देता हूँ। इस एम्पलीफायर को जरूरत नहीं है कि आप कंपनी के पास सर्विस सेंटर पे लेके जाओ। इजीली आप मार्केट में कहीं पे भी अच्छी मिस्त्री या सर्विस सेंटर आपको पहले वहां पे आप रिपेयर करा सकते हो, बिकॉज हमने भी इस तरीके के जो है वो एम्पलीफायर को रिपेयर करा है। इसके अलावा दूसरा यहाँ पे ये है कि कुछ तो बात अलग है भाई इस क्लास TD एम्पलीफायर में। क्लास H आपने सुना होगा, क्लास H+ सुना होगा, क्लास बाकी के TD सुनेंगे, लेकिन ये कुछ डिफरेंट ही बसता है। और इसमें आपको इनबिल्ट कोई भी क्रॉसओवर या फिर बूस्टिंग के लिए फीचर नहीं मिलेगा। तो कभी भी आप बेस लगाओ तो आप सुनिश्चित ये कर लो कि मैं यहाँ पे क्रॉसओवर या फिर DSP जरूर यूज करूँ। दूसरा यहाँ पे पावर रेटिंग की बात करूँ, मन तो मेरा सिर्फ एक ही पावर रेटिंग बताने को हो रहा है 4 ओम, और मैं 4 ओम्स पे आपको सजेस्ट करूँगा ड्राइव करने के लिए। चलता तो ये 2.67 ओम पे भी है। ये क्या होता है, कैसे कनेक्ट करते हैं स्पीकर, ये भी मैं आपको बताऊंगा। 8 ओम्स का पहले पावर रेटिंग बता देता हूँ, 3000 वाट का यहाँ पे आपको आउटपुट देता है। 4 ओम्स पे ये 5000 वाट का आउटपुट देता है। 2.67 ओम होता क्या, पहले मैं आपको देता हूँ। 3 स्पीकर आप कनेक्ट करेंगे ना इसको पैरेलल, यानी जैसे आप 2 स्पीकर पैरेलल कनेक्ट करते हैं, ऐसे अगर आप 3 स्पीकर को कनेक्ट करेंगे पैरेलल तो ये यहाँ पे 2.67 ओम्स हो जाएगा। आप इसको 2.67 ओम पे भी चला सकते हैं। जो कि पावर आता है इसके साथ में वो आता है 6500 वाट। तो मैसिव सी पावर है भाई। और दूसरा यहाँ पे डैम्पिंग फैक्टर, आप लोग बहुत पूछते हैं कि डैम्पिंग फैक्टर क्या है। डैम्पिंग फैक्टर बेसिकली आपको 2000 मिल जाता है। क्लास TD है, ये सारी चीज़ें आप बता चुका हूँ। टेस्टिंग की बात करूँ तो बेसिकली जो टेस्टिंग है हम ड्यूल 21 इंच की बेस इस पे टेस्ट करने वाले हैं, हमारे अल्ट्रासाउंड 2.1। इसके अलावा यहाँ पे 2 डबल 15 के ऊपर टॉप लगाए हैं, DSP मैंने लगाया हुआ है। ये सारी चीज़ें हमने लगाई हुई। चलते हैं एक बार टेस्टिंग हम देख लेते हैं। महादेव शंकर शिव भोले उमापति महादेव पालनहार परमेश्वर विश्व रूप महादेव पालनहार परमेश्वर विश्व रूप महादेव।
दोस्तों कैसे लेके टेस्ट हुआ, कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, जरूर नीचे कमेंट्स में बताना। अभी मतलब जो टेस्टिंग हुई है ना, मैं खुद हैरान था कि मैंने अभी ये हमारी जो अल्ट्रा सब 2.1 है, बेसिकली ड्यूल 21 इंच की बेस है, 21 इंच के साथ में आता है। इस पर अगर मैं मैक्सिमम 10,000 वाट का भी एम्पलीफायर लगाता हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार कम पड़ रहा है, बट इसके साथ में भाई वो चीज़ फील ही नहीं हुआ। और एक कहते हैं ना कि जो हमने अपनी डीएसपी में सेटिंग कराई थी, वही सेम डीएसपी की सेटिंग हमने बाकी एम्पलीफायर पे लगा के देखा, इसका जो परफॉर्मेंस आ रहा था वाकई में अच्छा है। मेरे ख्याल से जो इसके अंदर एक कह सकते हैं ना कि इनपुट फ्रीक्वेंसी या फिर कह सकते हैं कुछ तो भाई करा गया है कि जो स्पेशली इसको सिर्फ बेस के लिए बोला जा रहा है, स्पेशली सिर्फ बेस के लिए इसलिए भी बोला जा रहा है, एक तो इसका पावर रेटिंग कंपनी ने इंट्रोड्यूस भी करा है कि आप इसको सिर्फ बेस के साथ में यूज करो, टॉप मत लगाओ। मैं भी आपको रिकमेंडेशन नहीं करूंगा कि आप इसको टॉप पे यूज करो या फिर आप अपने डबल 15 या किसी भी प्रकार के कितना भी हैवी टॉप हो मत चलाना इस पे, अगेन खराब करोगे, इतना ज्यादा इसका आउटपुट है। 21 इंच स्पेशली मैं इसको रिकमेंड करूंगा, मैं 18 के लिए भी नहीं बोलूंगा आपको, इसको 21 इंच के लिए ही रिकमेंडेशन मैं 100% मतलब देने वाला हूं। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और सामने निकल गई कि इसमें हीटिंग इश्यूज कम है। बाकी किसी और टीडी क्लास से मैंने देखा, क्लास एच से देखा, हीटिंग इश्यूज भाई ना के बराबर है, काफ़ी दबा के हमने चलाया। अगेन अभी तो आपने जो टेस्टिंग देखी है, ये तो सिर्फ आपने जो है वो ग्रीन इंडिकेटर्स तक देखा है, हमने इसको लिमिटर पे भी इसका क्रॉस कर चुके थे, जहाँ तक लिमिटर पे भी, और साथ के साथ हमने इसके जो एक होता है ना कि पीछे से हमने वोल्टेज कम करके उसके बाद चला के देखा, और उस पर भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल मुझे मिला। बस यहाँ पे सजेशन मेरी तरफ से है कि अगर आप सिंगल वायर और इसमें अगर ड्यूल स्पीकर यूज़ करते हो तो दोनों में डिफरेंस है। आप 2 स्पीकर्स पर बेस का जो है वो इस्तेमाल करो, परफॉर्मेंस आपको एक अच्छा मिलेगा। और इसके साथ में डीएसपी सेटिंग जरूर यूज़ करो, बिकॉज इसमें आपको इंटरनली कोई भी क्रॉसओवर या फिर कुछ भी ऐसा बूस्टिंग कट ऑफ ये सब कुछ नहीं मिलता है। सिंपल है, पैरेलल और स्टीरियो का स्विच आपको मिलेगा। बट मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप इसके साथ में 21 इंच अगर यूज़ कर रहे हो और 21 इंच ही यूज़ करो, इसके साथ में डीएसपी जरूर लगा लेना, परफॉर्मेंस अनबिलीवेबल आने वाली है। प्राइस और इसका ज़्यादा अनबिलीवेबल लगा, नीचे एक काम करूँगा कमेंट्स में मेंशन कर दूंगा, बाकी आपको आपके ये नियरेस्ट एरोन्स इंडिया के डीलर्स के पास मिल जाएगा, या फिर नीचे एक नंबर देता हूँ, आप कॉन्टैक्ट पता जो भी है, प्राइस को, खैर प्राइस तो मैं आपको आइडिया दे दूंगा, नीचे आप देख सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई हो, मतलब लगा हो कि भाई टेस्टिंग कुछ दमदार है या एम्पलीफायर में दमदार कुछ लगा है, तो ज़रूर एक लाइक का बटन दबा के जाना, कमेंट्स में अपने ओपिनियन अच्छे बुरे दोनों बता के जाना, क्या चला क्या बुरा लगा। इसके अलावा वीडियो को ज़रूर शेयर करना, अगर बहुत पसंद आई हो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में। चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलता हूँ इस वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।